नाम राजू दादा, यूपी अलीगढ़ से। आरसीएम में जन्म मेरा सन 2004 में हुआ है। सबने अपनी स्टोरी बनाई है, मेरी भी एक अनोखी स्टोरी है। मैं अपनी स्टोरी से चाह होता हूँ। मेरा पिछला जो बैकग्राउंड था सबका होता है, मेरा भी था। गाय भैंस चलाना, भैंसा गाड़ी चलाना, लेबर का काम करना। स्कूली पढ़ाई मेरी बगीचे में हुई है। और पढ़ाई के बारे में कहते हैं ना, नंबर 1 बनना। हमारे सर जी भी सुनाते हैं, जहां भी जाओ नंबर 1 बनो। तो मैंने अपनी फेल होने में अपने रिकॉर्ड तोड़े। तो बस जब रिकॉर्ड तोड़े तो वही अपनी मजदूरी का काम रह जाता है, गाय भैंस चलाना, दूध काटना, और ये लेबर क्लास का काम, ये मेरा रहा। लेकिन बाद में ये बातें चलती रही कि मेरे सपने थे, जब कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती थी तो वहां पे लड्डू या बतासे बटा करते थे, बटते ही ना। तो मैं उस लालच में जाता था उस दिन तो, और लेकिन वहां जाता था, प्रसाद मिलता। लेकिन क्या वहां का गांव प्रधान कोई एक अच्छा, जिसकी हस्ती होती थी, जिसका मान सम्मान होता था, वहां पर उसका वेलकम बड़े फूल मालाओं से, और उसके 2 शब्द उसकी कुछ भाषण होते थे। यस मानते हैं ना। उस समय मेरा इंसान जगता था, यार ऐसा था, मैं नहीं बनूं। लेकिन उस गांव में मेरे दोस्त वैल्यू नहीं थी। मेरा नाम राजू था गांव का, और उस गांव में नाम भी ढंग से नहीं लिया जाता था। उस गांव का नाम रजुआ लिया जाता था। ये मेरा, जब गाय भैंस चराने जाता था खेती में, कोई दूसरा चरा ले जाता था खेती, लेकिन वो मेरा ही नाम ले देते थे, क्योंकि सबसे गरीब कितना उसी पर चलती है। ये सबसे गरीब कमजोर आदमी होता है, उसी को चलता ना, मेरा नाम लिया दे दिया जाता था। और वो किसान आता था, हमसे झगड़ जाता था। बात इतनी गरीबी थी क्या दोस्त, शादी भी हो गई। शादी में हम 5 बहन भाई थे, सबकी शादी हो गई। एक कमरा और उस पर झोंपड़ी, आगे छप्पर था। 4 बहन भाई नहीं रहते थे। आरसीएम कर लिया सन 2000 में, तो मम्मी पापा ने भी अलग कर दिया कि तू उल्टे सीधे काम कर रहा है, भैंस लाती आती है, तू 8 बजे आता है, बिजनेस कौन सा करता है, सारी खेती जो पट्टे पे ली हुई है वो भी खराब हो रही है, भैंस लात रही है। मैं कहता तो नहीं, तो पी हो ना, बता। लेकिन होता था दोस्त, आप गरीबी हालत को समझते हैं, जो जिससे पैसा लिया है वो छप्पर पीटता है, दे रहा तो दे, नहीं तेरी भैंस खोल के ले जा रही है। ये गांव को दिया। बातें धीरे धीरे चलती रही, कभी कर लिया बिजनेस को, कभी नहीं किया। लेकिन पहला चेक फिर आते थे। एक दिन किसी सर का प्रोग्राम हुआ था, 12 लोग थे हम अलीगढ़ में, उसमें पहला चेक आया था। पहला चेक आते ही वहां पे बुलाया था, तो 4 लोग तो आगे जिनका पहला चेक आया था, 5 लोगों का चेक आया था, उसमें मैं भी था। जैसे ही वहां पर बुलाया, मैं नहीं आ रहा था, मेरा भैंस चराने वाला डंडा भी मेरे साथ था। जाकर के वहां बिल्कुल वो अपना डंडा हाथ में धरा, मेरे को उठा के, दादा नहीं तुम भी तो जाओ, तुम्हारा भी क्या है, नहीं जा रहा। बातें वहां तक हुई कि वो केसी सर भी बोलने लगे, अरे आओ भाई दादा, अरे तुम तो दादा हो, आओ। तो मैं जैसे ही डंडा लेके खड़ा हुआ, कहते नहीं वही डंडा को तो वही रख दो। बातें वहां तक हुई, मैं स्टेज पे आया, मैंने एक ही बात सोची कि ये 4 लोग पहुंच गए, इनके बीच में खड़ा हो जाऊंगा। दोनों को अगर ये दोनों बोल देंगे वो मैं बोल दूंगा, बोलना नहीं आता। अगर इधर से नंबर लगेगा, ये दोनों बोल देंगे तो मैं बोल दूंगा। बात तो वही, मैं बीच में जाके सट गया। नंबर इधर से लगा तो मैं वहां से भी निकल के 5वें नंबर पे आ गया। बातें वहां तक भी नहीं रुकी। जैसे जैसे उन्होंने बहुत अच्छा बोला, कोई भी उनकी बात पर नहीं हंसा। मेरा 5वां नंबर और आया, वहां पे बोला गया था, आपने अपना नाम बताओ, अपना गांव बताओ, आप क्या करते हैं, और आपने कब ज्वाइन किया था, कितने का चेक है। 4-5 बात थी, लेकिन ये बात नहीं रह पानी, कौन सी बात कब बोलनी है ये भी नहीं बोलना आ रहा था। गांव राजू बताया, भैंस चराता हूँ, और मेरा 662 का चेक आया है। मैंने इस ज्वाइनिंग किया था, दीपावली का समय था, धूल का दिन था, उस दिन मैंने ज्वाइनिंग की थी। सारे लोग हंस गए। दीपावली का समय था, धूल का दिन था, उस दिन मैंने ज्वाइनिंग की थी। सारे लोग हंस गए। 6 महीने का अंतर था मेरे मालिक। मैं भी बोला कि हंसे तो ये लोग, फिर पूछने लगे, अरे दादा बताओ तुमने कब किया था। अरे यार वो धूल के दिन तो किया था। नहीं, बातें चलती रही, कभी किया कभी नहीं किया। काम आ गया तो खेती का वो करने लगे, आरसीएम छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे फिर भी हमारा 9 महीने बाद हमारा चेक आया, 662 का पहला चेक। लोगों ने फिर भी मजाक उड़ाई। 9 महीना में तो सबको कामयाबी मिल जाती है। मजाक उड़ाने में तो माहिर थे लोग। आरसीएम करने
जाते थे, जैसे उस बैग को लटका करके देखो देखो आरसीएम आ रही है, देखो 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 आरसीएम जा रही है। जैसे हम साइकिल में अपना बैग लटका के आते थे, जो भी दबंगे और बेथोड़ होते थे, हम भी खैर कम नहीं थे, उद्दंडी तो हम भी थे, मारने पीटने में कम नहीं थे। लेकिन बाद में उसने ये पकड़ लिया, हाँ आज बेटा कितने का बेची आई भाई साहब, हमने भी उसका गले मान पकड़ा, लेकिन उसने भी हमारा पकड़ा। बातें दोनों हुई और बस मेरे को उसका पड़ जाता, मेरी बत्ती से निकल जाए, या मेरा उसका पड़ जाता, उसकी बत्ती से निकल जाए, कम कोई नहीं था। लेकिन उधर के भी पक्ष थे, मेरा भी पक्ष था, दोनों ने हमारी लड़ाई को बंद करा दिया। और गांव की भाषा में यहाँ नहीं बोलूंगा, वो कहते लड़ाई बंद कर। बात आ गई समझते गांव के लोग, बातें वहां तक चली गई। मैंने फिर भी यार मैं अब आरसीएम नहीं करता, मेरे को नहीं करनी आरसीएम, मैं भैंस चराने जाता हूँ। कोई नहीं कहता कि देखो देखो भैंस चराने वाली जा रही है। जब से आरसीएम में आए लोग कहते हैं देखो देखो ये तो नर से नाली बना दिया ये। बातें यहाँ तक नहीं थी, आगे चलते रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि दादा हम लोग सुनते हो तुम्हारे सपने थे, क्या तुमको देखो तो कोठारी थे, उनका 3 लाख का चेक आता है। जब हम तुम बातें करते थे हमें 3 लाख का चेक नहीं लेना, हमें उन जैसा नहीं बनता। अरे उनसे भी यही कहते थे देखो देखो आरसीएम जारी है, देखो देखो आरसीएम आ रही है। लेकिन ये सारी बातें सुनते सुनते आज वो 3 लाख रुपए कमा रहे, क्या तुम्हें नहीं कमाना? हाँ कमाना है। और मेरे दोस्त एक अपलाइन एक माँ होती है, माँ, आज हमारी माँ बैठी है यहाँ, आज हमारे गुर्दे बैठे हैं, हमें सारा उनकी पकड़ पड़ेगी। जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे को चलाती है, हे बेटे मेरे लाल, चलना नहीं जानता, मेरे बेटे उठ, चलाते एक कदम चलता है, एक कदम गिरने होता है, जब माँ पकड़ लेती है, फिर कहती है आ मेरे लाल, फिर वो आगे एक कदम लगता है, गिरने होता है, वो धीरे धीरे चलने लग जाता है, और जैसे चलने लग जाता है तो फिर वो कामयाब इंसान बन जाता है। चलते हैं मेरे दोस्त, बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, तूफान आए, अदर कंपनियों के डटे रहे, अपना उसको फॉलो करते रहे, और करते करते मेरे दोस्त इसके हाईएस्ट चेक की बात बताएं तो 1 महीने का 3.25 लाख का चेक। सपने थे गाड़ी मकान ये सब, ये तो हो गए, जितने सपने थे वो तो हो गए। मेरा इंदिरा आवास भी बना हुआ है। एक व्यक्ति शिमला में, अभी हमारे रमेश जी आए थे, उनका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा प्रोग्राम लिया है शिमला में जाकर के, उसने माना नहीं कि ये आदमी ऐसा स्टेज से बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, करीब इसका इंदिरा आवास हो ही नहीं सकता। लेकिन देखो प्रूफ तो प्रूफ है, यहाँ भी जो बोलता है अंदर की बात, सच्ची बात बोली जाती है। वो नहीं आया, मैंने कहीं दिखा देना कभी आओ तो उधर। वो जैसे आए, मैंने प्रोग्राम लिया रमेश जी का, और वहां जाकर के जैसे शाम को पहुंचे, मैंने इनको स्टेशन से रिसीव किया, दोनों को गाड़ी ले जाकर के, और वहां जाकर के देखा तो वो जो आज वीआईपी कॉलोनी में रह रहे, जहाँ आते थे, जहाँ वीडियो कोडियो कौन से सारे लोग रहते हैं। बाद में वहां तक नहीं, तो वहां जाकर के जैसे हम घर में गए और वहां पे बेल में जी गेट खुला, हम जाकर अंदर घर में घुसे। देखो देखो मैं तो पहले ही कहता था स्टेशन से कितना दूर है, ऐसे तुम तो झोपड़ी में अंदाज बता रहे थे कि नहीं भाई रातों की 9 बज रहे, सुबह चलेंगे। सुबह चलने के बाद जैसे हमने उनको नाश्ता पानी कराया, जैसे गाड़ी में बिठा के चलो भाई आपको दिखाते हैं। जैसे ही मैंने वहां पर बताया कि देख भाई यहाँ हमारा चूल्हा बना हुआ था, यहाँ हमारी भैंस बनती थी, भैंस घूम जाती थी तो जो आटा चपाती बना रही होती मैडम, उसमें गोबर और पिसाब गिर जाता था। बात ये दिखाया हकीकत है। सामने वहां पर उसका जो कचरा पड़ा होता, गोबर कूड़ा होता, वहां पड़ा हुआ था। उसको भरोसा नहीं होता कि मेरी बीवी यहाँ पर मोरी बनी हुई थी, बाथरूम चौड़े का होता है, 4 पाई रख करके वो नहाती थी। रास्ता था पूरा खुला हुआ था, बाथरूम नहीं था, 4 पाई को इधर उधर खड़ा करके तब वो नहाया करती थी। एक भैंस ससुराल से मिली थी, घर से कुछ नहीं मिला था। 3 लीटर दूध दिया करती थी, 2 लीटर को दूध को बेच लिया करते थे, 1 लीटर से अपना खाना, सब्जी नहीं बनी तो मट्ठा से खा लिया, दही से खा लिया, दूध से खा लिया, ये अपना होता था। घर से कुछ नहीं मिला तो वहां जाकर के जो मैडम उसको दूध को बेच लेती थी, उसमें से हम चुरा के ले जाते थे उसी के बक्से में, क्योंकि ताला भी नहीं था बक्से में। बातें यहाँ तक नहीं तो वो गुस्सा होती थी, लेकिन मैं कहता था देख कभी गाड़ी आएगी हम वहां जाएंगे, हाँ यहीं रहो, बुढ़ो मत मंगे लाले रोज कमा के ला रहा है, खट्टा खट्टा से तुम भी ला सकते हो।
हम पे इनके माँ बाप के तुम्हारे ही इनके तराने नहीं सुने जाते, हम पे नहीं सुना जाता। बात उसकी भी सही थी। किसी दिन खाना नहीं पकता था मेरे दोस्त। बातें बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। और ये कहूंगा दोस्त, अभी मेरा 9 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरठ से मैं पीयूसी का उद्घाटन करके जा रहा था। रास्ते में एक भयानक मेरा एक्सीडेंट हुआ जून में होने के बाद बहुत भयानक, मतलब मेरे को जिंदगी दूसरी मिली है। मैंने मृत्यु को छुआ है मेरे दोस्त। लेकिन जैसे एक कॉल हो गई, एक कॉल में उसने व्हाट्सएप करके वहां की सारी टीम आ गई, इधर करके पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस है, तो वहां जाकर के वो टीम आ गई। आधा घंटे के अंदर अंदर मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। घर वाले नहीं आए तब भी। उसके बाद फिर आगे चलते रहे कि यहाँ नहीं, ये तो प्राइवेट में नहीं होगा, एम्स में जाना पड़ेगा या मेडिकल में जाना पड़ेगा। डिसीजन लिया कि मेडिकल में चलना है। प्राइवेट वालों में सबने, जो अच्छे से हॉस्पिटल में सबने मना कर दिया कि हमारे बस की नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है। अंदर में स्टीयरिंग गड़ गई थी, आंतें फट गई थी। अभी भी मेरे दोस्त, मेरा अभी 2 महीने पहले 14 नवंबर को मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ है। अभी मैं डांस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने को फिर भी कोई बीमार थोड़ी माना हूँ। अभी डांस कर रहा था यहाँ, सबसे ज्यादा डांस मेरा ही हुआ है। बनी हुई है मेरे दोस्त। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि हमको ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन ये हुआ कि वहां जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, हजारों आदमी थे। आईसीयू में जब हम थे ऑपरेशन होकर के, तो डॉक्टर लोग वहां घुसने नहीं देते। तो एक बहुत सारे फौजी भाई थे अपना पूरा ड्रेस कोड में, जो ना जो सीआरपी जो बॉर्डर वाले, वो पूरा वहां पहन के आए, अपनी पत्नी को लाए। उन्होंने पूरा वीडियो बनाया मेरा, वो जो चल रहा था हॉस्पिटल में जो भी है उसका पूरा किया, और जाकर के दूसरे डॉक्टर को व्हाट्सएप किया कि देखो हमारे दादा की ये पल्स जो भी कुछ है सही है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया है, दादा को कोई खतरा नहीं, खतरा से बाहर है। विश्वास हुआ दोस्तों। जब हजारों लोग थे, पत्नी और बच्चे वहां पर देख देख करके लोगों को हौसला आ रहा था। लेकिन मेरे को मतलब थोड़ी देर के लिए तो ये हुआ कि बस ये गाड़ी भी सब गई, बच्चे भी। लेकिन एक हिम्मत आई, मतलब मेरा बेहोशी भी हुई। मतलब मैं उस पल को मैंने छुआ कि मतलब मृत्यु क्या होती है। वहां जाकर के जैसे ही मिले, लेकिन फिर मेरे थोड़ा क्योंकि न्यूट्रिशन खाते थे, ताकत उसकी दोबारा से आई। उसके बाद वहां पर जाकर के पूरा, क्योंकि अरे यार मैंने तो सब कुछ कर रखा है। आज मेरे नीचे लाखों लोग कमाते हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो मैं तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म कर चुका हूँ। मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तियां। हम लोग सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी ढूंढते हैं, लाखों रुपए मकान बेच के, जमीन बेच के, न जाने कहां से कर्जा लेके हम लोग सरकारी नौकरी में सुरक्षा ढूंढते हैं। मानते हैं ना? लेकिन मेरे दोस्त, आज मैं 9 महीने से फिर पहली बार यहाँ निकल के आया हूँ। गुरुदेव काफी मेरा मतलब मिलने की इच्छा थी, इस तरह का कर रहा। हम लोग 4 दिन से यहाँ हैं, पूरा टीम भी आया हुआ, काफी टीम आई हुई है, कुछ लोग चले भी हैं, टीम डटी हुई है। संकल्प भी कल भी हमने बहुत अच्छे संकल्प लिए, आज भी संकल्प यहाँ अभी लेंगे और लिए चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो मैं अभी आपको दोस्त बहुत कह रहा था, सुरक्षा यहाँ मिलती है, अमीरी यहाँ मिलती है, सोचने से ज्यादा आपको मिलता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अच्छी गाड़ी ले पाऊंगा, जिस दायरे में जी रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हवाई जहाज को कभी छू के देखूंगा, सपना तो था छू के देखूंगा। लेकिन इस बिजनेस ने मेरे को विदेश यात्रा कराई, ये बिजनेस की देन। छू के नहीं देखा, बैठ के देखा, पत्नी को भी घुमाया। सर मैं वो पत्नी की बात बता दूं, छोटा सा मन नहीं कर रहा है। मेरी पत्नी की शादी नहीं हुई थी, उससे पहले सोचा करती थी, जब मेरा जो पासपोर्ट बना था, तैयारी हो गई थी विदेश जाने की, तो वो शादी की पहली बात बताती थी कि देखो एक बताऊं सर जी, मतलब एक बात बताऊंगे तुम्हें, ये जी सुन रहे हो? हाँ सुन रहे। देखो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मैं सोचा करती थी, मेरा सपना देखा करती थी कि मेरा पति ऐसा होगा जो मेरे से विदेश में जाकर के बातें कर रहा होगा। लेकिन बातें यहाँ आई जब बताओ, जो घास फूस यानी
बेरोजगारी यानी कि जो लेबर क्लास के आदमी कभी विदेश जाने की बात करेगा क्या? नहीं करेगा। फिर उसने बताया भी नहीं घर में, लेकिन जब तैयारी हो गई हमारे विदेश जाने की तब उसने अपनी बात को रखा। तो जैसे हम लोग जैसे चल दिए वहां पे अपनी यात्रा के लिए चल दिए, तो वहां जाकर के हम हवाई जहाज में बैठे। हवाई जहाज के पूरे हम लोग वीडियो डाल रहे थे, फोटो डाल रहे थे। जैसे जैसे जहाज में बैठा धीरे धीरे चला, देखो मिल गई, हम बैठ गए जहाज में, अब ये चलने लगा। देखो देखो चल रहा है, देखो देखो तेज हुआ, देखो 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 उड़ गया उड़ गया उड़ गया। लाइन कट गई। लाइन कटने के बाद हम लोग विदेश पहुंच गए। विदेश पहुंचने के बाद अब उससे फोन से बात ना हो तो वहां पर होटल में सुविधा कर रखी थी, आप ये इतना ये अपना सिम ले लीजिए और अपना जो भी है कर लीजिए। वहां जाकर के जैसे हमने सिम ली, मोबाइल में डाली, अब वो 22 नंबर का मोबाइल नंबर, अब जिस पे भी करे वो फोन को ही नहीं उठाए, किसी पे भी करे वो फोन ही नहीं उठाए। बड़ी प्रॉब्लम में लगाते लगाते परेशान, न कोई हमारा लाइव लाइन उठाए, ना कोई अपलाइन उठाए, ना हमारा कोई घर वाला। बच्चा हमारा 8 साल 9 साल का था, 9 साल का बच्चा था, लेकिन जैसे बेल तो बज रही थी उसने अकस्मात वो उठा लिया, और उठाते ही जैसे फिर मैंने बिपिन हाँ 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 पापा, फिर कहाँ तेरी दीदी कहाँ मम्मी, अरे दीदी आओ जल्दी, पापा का फोन आ गया, मम्मी आओ। सारे लोग भज के आए, सबसे बात की, हाय हेलो की, और मैंने भी अपनी पत्नी से बोला आई लगी। सपने सब होते हैं और कहते हैं ना, यही है, होते हैं जिसमें हौसले, होते हैं वहां रास्ते। ये आरसीए में नहीं है मेरे दोस्तों, फूल लोग के वास्ते। धन्यवाद।